नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है दिन भर के मुख्य समाचार। ऑरेंज अलर्ट के बीच चोटियों पर बर्फबारी, जाने 4 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। ऑरेंज अलर्ट के बीच आज कुल्लू लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चटक धूप खिली। आज प्रदेश के 10 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री पार हो गया। वहीं गुरुवार रात को न्यूनतम पारा भी 17 डिग्री तक पहुंच गया। जिला कुल्लू लाहौल घाटी की ऊंची चोटियों पर गुरुवार रात और आज तड़के बर्फबारी हुई। रोहतांग दर्रा के कुंजम दर्रा, शिंकुला व बारालाचा सहित ऊंची पर्वत चोटियां बर्फबारी से सफ़ेद हो गईं। वहीं आज दिन में कुल्लू सहित लाहौल में मौसम साफ बना रहा। हालांकि प्रदेश के अधिकतर इलाकों में ऑरेंज अलर्ट बेअसर साबित हुआ। मौसम में आए इस बदलाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अब सुबह और शाम के समय भी मध्य पर्वतीय और मैदानी जिलों में ठंडक कम हो गई है। विक्रमादित्य बोले, आपदा के समय क्या एक भी दिन कंगना प्रभावितों से मिलने आई। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री कंगना रनौत से पूछा कि जब मंडी में इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, तब मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह थी जिन्होंने वहां के लोगों से मुलाकात की थी और निरीक्षण किया। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या कंगना रनौत एक भी दिन मंडी के एक भी इलाके में लोगों से मिलने आई? क्या उन्होंने मुंबई से प्रभावित लोगों का सहयोग किया? विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव केवल स्टारडम के आधार पर नहीं लड़ा जाता। चुनाव के लिए रणनीति, लोगों के प्रति प्रतिबद्धता जरूरी है। यह प्रतिबद्धता चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद के लिए भी होती है। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव के बाद भी कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र को इतना समय दे पाएंगी? क्या मंडी के लोग अपने छोटे छोटे काम करवाने के लिए मुंबई जाने को तैयार हैं? शिमला पुलिस के सामने हाजिर हुए हमीरपुर एमएलए आशीष चैतन्य के पिता, जांच में नहीं कर रहे सहयोग, सरकार गिराने के षड्यंत्र का केस। हिमाचल की हमीरपुर विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट एमएलए आशीष शर्मा आज दोपहर के वक्त अचानक शिमला के बालूगंज पुलिस थाना पहुंचे। सूत्रों की माने तो पुलिस ने आज इन्हें बुलाया भी नहीं था। आशीष के थाना पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें और राकेश शर्मा को दोपहर बाद दोनों को एक साथ थाने में हाजिर होने को कहा। दोपहर बाद आशीष शर्मा जरूर बालूगंज थाना पहुंचे, मगर राकेश शर्मा नहीं आए। वहीं पुलिस से जुड़े सूत्रों की माने तो कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के रिटायर्ड आईएएस पिता राकेश शर्मा पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रहे। बताया जा रहा है कि वो पुलिस के समन भी नहीं ले रहे। हिमाचल सरकार को गिराने के षड्यंत्र से जुड़े केस में पुलिस दोनों से एक साथ पूछताछ करना चाह रही है। दोनों के एक साथ थाने नहीं आने से पुलिस जांच तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही। अब कल भी राकेश शर्मा के अलावा इस मामले से जुड़े 2 अन्य लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दिल्ली से लौटते ही चुनाव प्रचार में जुटी कंगना रनौत, मंडी में रोड शो कर विरोधियों पर साधा निशाना। दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करके वापस लौटी मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज अपने गृह क्षेत्र में रोड शो किया। कंगना चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से होते हुए अपने गृह क्षेत्र के प्रवेश द्वार बनोहा पहुंची और उसके बाद पलासी, बलद्वाड़ा, खुडला और भांबला में रोड शो किया। कंगना ने कहा कि अपने घर वापस आकर कौन खुश नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस को यह खुशी रास नहीं आई और राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुओं की शक्ति है जिसे मुझे नष्ट करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंदुओं की शक्ति को नष्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा उनके प्रवक्ता हैं, कहते हैं कि मंडी की लड़कियों का क्या भाव चल रहा है। कंगना ने कहा कि वो मंडी जिसका नाम मांडवे ऋषि के नाम से रखा गया है, वो मंडी जहां पराशर ऋषि ने तपस्या की और वह मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, उस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इतनी नीचता की बात सोचना बहुत गलत है। आस्था अग्निहोत्री ने मां की अधूरी इच्छा को बनाया संकल्प, चिंतपूर्णी मंदिर के लिए शुरू की पदयात्रा।
अपनी मां स्वर्गीय प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री की अधूरी इच्छा को संकल्प बनाकर उनकी बेटी डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री अपने पिता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ माता चिंतपूर्णी का आशीर्वाद लेने के लिए अपने गांव गोंदपुर जयचंद से पैदल यात्रा पर निकली हैं। आज उन्होंने गोंदपुर जयचंद में अपने निवास से सुबह लगभग 8 बजे चिंतपूर्णी मंदिर के लिए पैदल यात्रा आरंभ की और देखते ही देखते कई लोग उनके साथ हो गए। गौरतलब है कि स्वर्गीय प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री माता चिंतपूर्णी की अनन्य भक्त थी। अपने पति की हर चुनावी जीत के बाद वो अपने घर से पैदल माता के मंदिर में माथा टेकने जाती थीं। इसी आस्था के साथ ही उन्होंने 12 फरवरी को अपने घर पर माता चिंतपूर्णी का जगराता भी रखा था, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जगराते से 2 दिन पहले ही प्रोफेसर सिमी का अकस्मात निधन हो गया। कांगड़ा में कछियारी में जीप मोटरसाइकिल की भिड़ंत, 20 वर्षीय युवक की मौत। पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत गांव कछियारी में नेशनल हाईवे 154 मंडी पठानकोट पर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कछियारी में पिकअप, जीप व मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक संजय कुमार पुत्र सर्वजीत निवासी गांव कलेड़ तहसील नगरोटा भगवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत उपचार के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया, जहां कुछ देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने धारा 279, 337 व 304A के तहत मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। सुलह से पूर्व विधायक जगजीवन पाल और आने से परशुराम की कांग्रेस में वापसी, हाईकमान ने रद्द किया निलंबन। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के सुलह से पूर्व विधायक जगजीवन पाल और आने से परशुराम की कांग्रेस में वापसी हो गई है। पार्टी हाईकमान ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए इन दोनों नेताओं के निलंबन को रद्द कर दिया है। इन दोनों नेताओं ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसके चलते इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था। अब बदली परिस्थितियों के बीच कांग्रेस ने सरकार को मजबूती के लिए इन दोनों को पार्टी में वापस ले लिया है। आपदा में हमने बसाए 25,000 परिवार, बीजेपी ने सिर्फ की राजनीति, सुक्खू ने केंद्र पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की मदद के आपदा प्रभावित 25,000 से अधिक परिवारों को बसाया, जबकि भाजपा नेताओं ने आपदा में भी राजनीति की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन ने जनजीवन तथा संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया। प्रदेश में आई अभूतपूर्व आपदा के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए कोई विशेष आर्थिक पैकेज नहीं दिया। इस आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेताओं का राज्य विरोधी चेहरा देखने को मिला। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।